मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यकीनन अगर आप इस माइक्रो स्टडी प्लान को ना ईमानदारी से फॉलो करेंगे, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप अगले साल 90% कॉम्पिटिटर्स से आगे होंगे। अगर आपका लेवल आज 0 है तो अगली साल इसी टाइम पर आपका लेवल 7 होगा। लेकिन आपको पहले इसको फॉलो करना है। जानेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी इसी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने यूपीएससी 2025 की स्ट्रैटेजी पर काम किया और आप सबने बहुत प्यार किया, बहुत कमेंट्स आए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया 2026 की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। उसी में आप जैसे ही कुछ बच्चों का रिप्लाई आता है कि कर लो ना, एक साल मजे करो और एक साल तैयारी कर लो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके। ऐसा नहीं होता है। आज इस वीडियो में आपके कहने से मैं यूपीएससी आईएएस 2026 की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, वो भी माइक्रो स्टडी प्लान के साथ 24 महीने की स्ट्रैटेजी। आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये जो 24 महीने हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैंने बात की है, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत स्मार्ट तरीके से होगी और साथ ही में आप बहुत टाइम बचा सकेंगे और एक टॉपर लाइक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी टाइम हमने स्टडी किया है इसको, इस टाइम टेबल को बनाने में। 2 पार्ट्स हैं इसमें। पहला पार्ट जो है वो आता है हमारे 2024 से 2025 तक। दूसरा पार्ट जो आता है हमारा 2025 से 2026 तक। इसको पूरा तोड़ा हुआ है मैंने माइक्रो प्लान में इसी वीडियो में। तो नीचे टाइम स्टैंपिंग भी दे रखी है, आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है कि आप झेल ना पाए। सो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको इसको शुरू करने से पहले एक रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जैसे जून का महीना चल रहा है, जून में आपको क्या करना है, आप पूरे जून आप रिसर्च करिए। वैसे भी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 16 जून को, तो आप इधर उधर वीडियो देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। आप पहले जून में रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च में क्या होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको कहते हैं 0 डे एडवांटेज। उसके बाद आपकी असली पढ़ाई शुरू होगी जुलाई से। जुलाई से सितंबर तक हम एनसीईआरटीज पे फोकस करेंगे और 3 रिवीजन करेंगे। मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी। सेकंड हमारा 3rd 4th जो है वो अक्टूबर से लेकर अगले साल मई तक होगा। ये 8 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है। मेंस के जो माइनर सब्जेक्ट हैं, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल के साथ, अभी मैं आपको डिटेल में तोड़ के बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हम क्या फोकस करेंगे, मेन जो भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा है, नोट्स बनाया है, वहां से हम यहां रिवीजन करेंगे, यहां से हम आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और फिर हम लास्ट में प्रीलिम्स मोड और मॉक मोड पर जाएंगे। जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों। इसीलिए मैंने आप सबके कमेंट्स देखा। आप लोगों ने कहा कि मेंटरशिप चाहिए मुझे भैया। मैंने आप लोगों की बात मानी, हमारी टीम ने वो सारे कमेंट्स देखे और मैं ये इनिशिएटिव लेकर आया हूं जिसका नाम है मार्गदर्शन। ये वही मार्गदर्शन है जो कि हर मेंटर अपने मेंटी के साथ करता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के किया था, ये वही मार्गदर्शन है। मुझे पता है आप लोगों को मेंटरशिप की, गाइडेंस की बहुत जरूरत है। आप लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ऑलरेडी लाइव वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ले सके हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है, आपके सर पे कोई बैठा होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी गूगल फॉर्म को फिल करिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी। बिकॉज ले लो मेंटरशिप, गाइडेंस मिलेगी और निकलो इस एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ो। आनंद, हमें इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। तो एक सही मार्गदर्शन, एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है इस पूरे एग्जाम में। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों उस 0 डे के बारे में। अब ये 0 डे है क्या? नंबर 1, रिसर्च करनी है आपको। रिसर्च में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेबस को उठाएंगे, सिलेबस को यहां फीड करेंगे, सबकॉन्शियसली माइंड पढ़ेंगे अच्छे खासे। ठीक है, PYQs उठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, खरीद लीजिए। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस की, ये आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, रेफरेंस बुक्स कौन सी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी ले रखा है। वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, ठीक है, इसी चैनल पर है। इसके बाद आता है आपका ऑप्शनल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना, क्योंकि ये 500 मार्क्स का है, रैंक डिसाइड करता है। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी भी मैंने ले रखी है, प्लीज ये डिसाइड कर लीजिएगा।
अब आते हैं हम लोग कि आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या होगी। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस क्या बनना चाहते हो आप, ये पहले डिसाइड करो, ठीक है। वो फील आती है वैसी उस तरीके से तैयारी करेंगे आप। हम रैंक लिस्ट पहले करो, आपको टॉप 10 में आप अपने आप को कहां देखते हो, टॉप 500 में, टॉप 800 में, टॉप 5 में, 50 में कहां देखते हो, ये डिसाइड करो। उसके बाद टोटल स्कोर क्या होना चाहिए ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर कोई बच्चा नहीं यूज करता है, स्कोर कार्ड बनाइए। आपको हर एक जो हमारे पेपर होते हैं उसमें स्कोर पता होना बहुत जरूरी है। और प्लीज अपने हेल्थ और हॉबी का ध्यान रखिए, और प्रीलिम्स की कट ऑफ, मेंस और इंटरव्यू की कट ऑफ पर भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सब आपको करना है जून के महीने में, और फिर आप मामला स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग रोज सपना देखते हैं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए, ताकि कुछ कर सके मेरा बच्चा या मेरी बेटी। ये लबासना के अंदर की पिक्चर है। मुझे पता है आप लोग यहां बैठना चाहते हैं, आप लोग इस मंदिर में जाना चाहते हैं, और ये है वो गेट। आपका सपना पूरा होगा, आप बस कर्म करते जाइए, 100% मेहनत करिए, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है ना। एक चीज मैं हमेशा अपने ग्रुप में करता हूं, जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, मैं हमेशा करता हूं, मैंने बोलता हूं कि आप यूपीएससी क्यों क्रैक करना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाई डू यू वांट टू क्रैक यूपीएससी। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मुझे ईमेल करे या टेलीग्राम पे आप लिख के A4 साइज शीट पे या पेपर पे 200 वर्ड्स में लिख के मुझे भेजे कि आप यूपीएससी क्यों क्रैक करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। जिसका जितना गहरा पर्पस होगा, जिसका जितना मीनिंगफुल पर्पस होगा, वो बच्चा वो फोड़ देगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ईमेल करिए, ये मेरी ईमेल आईडी है, वीडियो पॉज करके इस ईमेल आईडी को आप लिख लीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की आईडी है, वहां पर भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, करना क्या है, 200 वर्ड में उस पेज पे लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी साइन करनी है, और वो पोस्ट के साथ अपना नाम लिखना है। मतलब कि आईएएस प्रीति कुमारी, आईपीएस अभिषेक कुमार, जो आपका नाम है उससे पहले जो आपको बनना है वो लिख के मुझे भेजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मुझे भेजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से। टाइम टेबल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले कि ये शुरू होता है जुलाई, क्योंकि जून का मैंने आपका महीना दे रखा है रिसर्च के लिए। जुलाई में ये है एनसीईआरटी। यूपीएससी क्रैक करना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बैकबोन होती है हमारी, ठीक है, हमारे पूरे प्रिपरेशन की। और जब बच्चा स्क्रैच से पढ़ना शुरू करता है तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन तक सब भूल भाल जाते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और मैंने सब कुछ दे रखा है। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में बैठ के आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पूरा वीक वाइज मैंने दे रखा है, वीक 1 से लेकर वीक 12 तक। ये जुलाई से लेकर सितंबर तक आपको करना है। इन 3 महीने में आपको अपने एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग लेनी है। पहले रीडिंग में आप नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले रीडिंग में ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे आता है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले रीडिंग में अपनी नोट्स नहीं अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम दूसरे और तीसरे में करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो भी मैंने एक वीडियो में बना रखा है, तो आप प्लीज वीडियो के एंड में वो लिंक है, कवर एनसीईआरटी इन 59 डेज, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है जहां पर वो सारी एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं। कितने दिन में? लगभग 59 डेज में, लगभग 2 बार आराम से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आती है कि एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। कैसे कवर करें? यह है आज का जमाना 2024। अब आपको करना क्या है, इस 3 महीने में आपको ना न्यूज़पेपर कोई पढ़ना है, ना ही आंसर राइटिंग करनी है, ना ही करंट अफेयर करना है। हाँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। अपनी हॉबी खत्म नहीं करनी है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको आता है वो करते रहना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी या फिर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप मेंस का मॉडल आंसर देखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। मैंने ये 3 वीडियो बना रखी है, 1, 2, 3। ये है पाईजीपीटी। अगर आप पाईजीपीटी के बारे में नहीं जानते तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट एआई टूल फॉर आईएएस प्रिपरेशन।
सबसे ऊपर PyGPT ही आएगा, बेस्ट AI टूल फॉर यूपीएससी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये अब तक का सबसे रिवोल्यूशनरी AI टूल है, जो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड लिखा है। अब इसका काम क्या है, करता कैसे है, ये 3 है। मैंने यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है। ये आपके मेंस का पेपर है, जीएस पेपर 2, पॉज करके देख लीजिएगा। यहां पर मैंने एनसीईआरटी की फोटो ली है और यहां पर मैंने न्यूज होता है जो एडिटोरियल एनालिसिस, उसकी फोटो ली है। अब देखिए कैसे काम करता है। मैंने यहां पे फोटो क्लिक किया, क्वेश्चन को सही फ्रेम में किया, अपलोड कर दिया और देखिए आंसर आ गया। ठीक है, मेंस का आंसर आ गया सिर्फ फोटो क्लिक करने से। ये गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन अब आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एनसीईआरटी की फोटो ली। ये एनसीईआरटी हमारी क्लास 11th की है। ऐसी फोटो ली और तुरंत अपलोड करवा दिया। देखिए इसका मेंस का आंसर तब तक यहां पर आ रहा है। इसमें देखिए जैसे आप एनसीईआरटी को अपलोड करोगे वैसे आपको प्रीलिम्स, मेंस, एमसीक्यू, समरी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मान लो आप एक चैप्टर पढ़ लिए, वापस जाओ PyGPT के ऐप से फोटो खींचो और देखो आपको उसी पेज से 5 एमसीक्यू मिलेंगे। मतलब अमेजिंग तैयारी होगी यार आपकी। उसी चैप्टर से पता चलेगा कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए थे, मेंस में कितने क्वेश्चन आए थे। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन चल रही है। इस स्क्रीन पे मैंने लगाया है एडिटोरियल, जो आपके लिए पढ़ना सबसे बड़ा सरदर्द है। न्यूज़पेपर जो समझ में नहीं आता है, न्यूज़पेपर को आप अच्छे से एक फ्रेम में जो आर्टिकल पढ़ना है उसका कटआउट करिए। मैंने कटआउट निकाला है। ठीक है, मीनवाइल जब तक ये इसकी समरी आ रही है, ये देखिए एमसीक्यू जनरेट हो गए हैं इसी पेज से, खाली इस पेज से। सोचिए आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी हो सकती है, रिवीजन कितना अच्छा हो सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन कितना अच्छा हो सकता है। अब ये देखिए यहां पे समरी आ गई न्यूज़पेपर से। अब आप एमसीक्यू पे पीवाईक्यूज इस पेपर से, मतलब इस एडिटोरियल से क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, ये आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए PyGPT और यूज करना शुरू करिए, है ना। डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। अब ये अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में। अब हम लोग आते हैं अपने फेज 2 में, जो कि 8 महीने का फेज है, जो हमारा चल रहा है 2nd, 3rd और 4th स्टेज में। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कोर मेंस की तैयारी करनी है। मैंने दिखा दिया है पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, IR, एथिक्स, इंटेग्रिटी और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपको अभी भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि 13 वीक, 14 वीक आपको 2 ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 10 ऐश्वर्यम प्रजापति, उनका यह कहना था कि मैं एक सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ पाती हूं, मुझे बोरियत होने लगती है। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, पैरेलली चल सकते हैं। वैसे ही ऑल इंडिया रैंक जो 18 है वर्धा, या फिर 13 है मेधा, उनका कहना है कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाती थी ताकि मैं पहले वो खत्म कर लूं। आप देखिए कि आपका क्या फिक्स होता है, आप कैसे करना चाहते हैं, वो आप सॉर्ट करिएगा। ठीक है, अब पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, साथ में आपको करना है। और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर उस टाइम पर पढ़ते रहना है। मतलब हल्का सा ले लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है। PyGPT को यूज करके न्यूज़पेपर की फोटो लेके एनालिसिस क्वेश्चंस बनाइए और करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां तक आपको नेक्स्ट ईयर तक जाना है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इसके दौरान आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इस दौरान में आपको नोट्स बनाने हैं अपने, जो भी आप पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आप आंसर राइट कर सकते हो, अभी बहुत हार्डकोर नहीं करना है। जो अच्छा नोट्स बनाता है उसका आंसर ही बहुत अच्छा होता है। वीकली रिवाइज भी करना है जो भी आप पढ़ते हुए जा रहे हो। और एमसीक्यूज स्टैंडर्ड बुक के हमें नहीं लगाने हैं। ठीक है, और हॉबीज और हेल्थ तो आपको ध्यान देना ही देना है भाई। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 में गुरु पिक्चर अभी बाकी है, और अभी रुकिए, सब्र करो, रुको जरा, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये ध्यान रखा है कि भाई मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ले आना है, क्योंकि अभी तक हमने 1% अचीव किया है। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं आप लोगों का सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, मैं बस इतना चाहता हूं जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। क्योंकि 92% जो हमारी ऑडियंस है, जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी आवाज को पसंद करती है, वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है। सिर्फ 7.1% ऑडियंस ने सब्सक्राइब किया है। तो आप प्लीज
मेरा भी एक गोल है, उसको अचीव कराने मेरी मदद करिए। नीचे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि अगली बार जब हम वीडियो रिलीज करें तब आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग आ चुके हैं 2025 जून में, ठीक है। 2025 जून में मतलब इसी साल। अब आपको ध्यान से सुनिए करना क्या है। यहां पर आप अब तक आपका मेंस का कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शनल का आधा कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी आपने 2 बार रिवाइज कर ली है, आपने नोट्स बना ली है और प्रैक्टिस भी कर लिया है एमसीक्यू। अभी तक आपने क्या नहीं टच किया है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर यूपीएससी में 1 से 1.5 साल का पूछता है। यहां से आप शुरू करेंगे जून से करंट अफेयर, यहां से आप शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी के नोट्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। और कैसे रिवाइज करेंगे? वही पाई जीपीटी को फोटो खींच के या उससे पूछ के आप कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, मैं चाहता हूं कि आप अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त तक आप सीसैट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सीसैट करंट अफेयर तो आपका चलता ही रहेगा, और जो एनसीईआरटी की नोट्स है उसके थ्रू आप और अच्छी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। एक माइक्रो नोट्स और छोटा सा और अपग्रेड कर लीजिए उस नोट्स को। अब यहां से मामला आता है सितंबर 2025। यहां से आप एक नई जर्नी शुरू करेंगे, वो है मेंस थ्रू क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग का, और नोट्स के थ्रू आप स्टडी करेंगे। मतलब पिछले साल आपने जो भी पढ़ा है, अब यहां पर आ गया है टाइम क्वेश्चन लगाने का। आंसर राइटिंग आपको पता ही है कि एस्से हो गया, जीएस 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल हो गया, और ध्यान में रहे इसके अलावा हमारे पास 2 लैंग्वेज के पेपर हैं। तो हमें अब पूरा यहां पर गेम बनाना होगा। किस चीज का गेम? आंसर राइटिंग का। खूब आंसर राइटिंग लिखनी है, परफेक्शन ले आना है, और उसको लिखने में हमारी भी मदद होगी। अगर आप जो हमारा मेंटरशिप सेशन या मेंटरशिप बैच लेते हैं तो आपको आंसर राइटिंग उसमें कराई जाएगी। मैं कराऊंगा आपको आंसर राइटिंग, हमारी टीम कराएगी आंसर राइटिंग आपको, ठीक है। तो सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज, वो भी एफएलटीज, आंसर्स की एफएलटीज लगानी है। आप सोच के देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। आप दिसंबर 2025 तक 95% अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे होंगे, बहुत आगे होंगे आप, यकीनन, है ना। ये स्ट्रैटेजी यकीनन बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक। आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें? अब आगे हम इसके जो है थर्ड स्टेज में जाने वाले हैं। थर्ड स्टेज जो कि इसका शुरू होता है जनवरी से। प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन हो गया है, सीसैट बहुत अनसर्टेन हो गया है, तो हम जनवरी से इसकी तैयारी में लग जाएंगे। हाँ, अगर आपका बैकलॉग कुछ छूटा होगा तो आप कवर करते रहिएगा, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी में लग जाएंगे। हम प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे। जब हम प्रीलिम्स मोड में आएंगे तब हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाना। तब हम शुरू करेंगे अपने नोट्स, जो कि आपने एनसीईआरटी को इतने डिटेल में पढ़ा है, उसको उठा के क्वेश्चन करना। जो अपने पाई जीपीटी से वो 5-5 एमसीक्यूज लगाए थे, उसको उठा के आपको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे हम लोग। अब आता है हमारे पास टाइम सीसैट का, मार्च में, मार्च 2026। सीसैट को भी आप रिलीजियसली लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि आप थर्ड स्टेज में क्या क्या करेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेज आती है हमारी सब्जेक्ट वाइज नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। ये लास्ट स्टेज है हमारा, जहां पर हम सीसैट भी करेंगे, उसकी एफएलटीज भी लगाएंगे, और आखिरी का जो महीना है अप्रैल और मई, वो हमारा मॉक मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। मॉक मोड भी कह सकते हैं, या मॉक मोड ऑन हो जाएगा, जहां पर हम एकदम जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम पर बैठ के हम अपने टेस्ट को देंगे। सुबह 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, ठीक है। हम लोग इस टाइम पर बैठ के एग्जाम देंगे, और एकदम एग्जाम सेटिंग में एफएलटीज के साथ, ओएमआर शीट के साथ, घड़ी टाइम लगा के सब कुछ, ठीक है। ऐसी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। अगर दोस्तों ये पूरे टाइम टेबल का अगर आप 80% भी अचीव कर लेते हो तो आप 95% अपने कॉम्पिटिटर से आगे होगे। ये मैं आपको कह रहा हूं ईमानदारी के साथ, है ना। सो करना क्या है, कुछ इसी तरीके से हमें फॉलो करना है। लास्ट के महीने में हमें अपनी पढ़ाई को खूब बूस्ट देना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है, माइंड मैप्स बनाना है, माइक्रो नोट्स बनाना है, और मॉक टेस्ट, अपनी स्वॉट एनालिसिस भी करनी है। स्वॉट एनालिसिस मतलब कि ऐसे कर लीजिए, SWOT, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, कौन सब्जेक्ट से डर लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मजा आ रहा है, वो सब लिखिए ताकि आपको काम आ सकेगा, ठीक है। सो आई होप चीजें अब थोड़ी सी समझ में आई होंगी। ये है हमारा YouTube चैनल
यहाँ पे आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी स्ट्रैटेजी की। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्ट्रैटेजी वीडियोस ही ले आना चाहता हूं ताकि आप लोगों को मदद हो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बता रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि इस मामले में जा रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी वीडियोस से। आई होप चीजें आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक आ गया है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो यहां तक देख लिए हो, हैट्स ऑफ टू यू, कांग्रेचुलेशंस। ईमानदारी से फॉलो करिए, मैं आपके साथ रहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाइए, मेरे मेंटोरशिप का, AI टूल का और मेरे टेलीग्राम का। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।